के पावन पर्व पर इस पवित्र प्रांगण में विराजमान समस्त देशभक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। The soul of our republic lies in its diversity. This 26th January, let's celebrate the beauty of being one and being many. This Republic Day, be the voice of change and the hand that builds a better tomorrow. Today is a day of great pride and honor for all of us as we gather here to celebrate the Republic Day of our great nation, India. I have been called to do welcoming our respected chief guests, respected principal ma'am, teachers, and one and all present here. ज्ञान विद्या बुद्धि और कला की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी चंचल, अनुप्रिया और पूजा को, जो वंदना के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। With great pleasure and now, Director Sir, Mr. Vikas B. Shihab. को सलामी दे, तत्पश्चात पूरे जोश, सम्मान और गर्व से राष्ट्रीय गान का गायन करें। भारत माता की जय। आज गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लिखा गया। आज के दिन गणतंत्र गणराज्य बना भारत। आज का दिन हमारे उन महान विभूतियों को याद करने का दिन है जिन्होंने लोकतंत्र की नींव रखी, उनको पूरा लोकतंत्र लिखा और ये सुनिश्चित किया कि हमारी विकास की यात्रा जो है वो लोकतंत्र, गरिमापूर्ण और सबको साथ लेके सुनिश्चित की जाए। आज उन विभूतियों को भी नमन करने का दिन है जिनके त्याग और बलिदान से भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन पाया। आज के दिन अपने हर एक भारतवासी के लिए गर्व का दिन है और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश 2047 में विकसित भारत की यात्रा पर चल रहा है। आज एक प्रत्येक
भारतवासी का कर्तव्य है कि वो इस जो मिशन है, ये जो संकल्प है, उसको सिद्धि तक ले जाने के लिए अपना योगदान दें। और सबसे महत्वपूर्ण आप सब युवाओं का, युवा शक्ति जो है, उनका ये दायित्व है, कर्तव्य है कि आप जो हमारे महानुभावों ने, जो हमारे स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे सैनिकों ने, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक, अटल बिहारी वाजपेयी और आज हमारे प्रधानमंत्री जिन कार्यों में लगे हुए हैं, उन सपनों को, उन ऊंचाइयों को छूने के लिए आप सब सहयोग जारी रखें, अपना योगदान दें। छोटी छोटी बातों में आप अपना योगदान देकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हर एक नागरिक जब इसमें अपना योगदान देगा और अपने कर्तव्यों को समझेगा, अपनी जिम्मेवारियों को समझेगा, तभी देश विकसित हो पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। बच्चों, आज भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था, पहला गणतंत्र 1950 में जब लगा था, तब हमारी अर्थव्यवस्था का साइज बहुत छोटा था। उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए, विकास की यात्रा पे चलते हुए आज देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और तमाम विश्व में जहां उथल पुथल की स्थिति है, युद्ध झेल रहे हैं, वहीं शांति पथ पे काम करते हुए भारत शायद आने वाले 4 या 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आज हर देश, चाहे थोड़े दिन पहले ब्रिटेन के साथ FTA हुआ, फ्री ट्रेड डील हुई, अब शायद आज या कल यूरोपियन यूनियन के साथ FTA होने वाला है। तो हर विश्व में हर देश ये चाहता है कि हम बढ़ते हुए भारत के साथ कदम से कदम मिला के चलें और पूरा ग्लोबल, पूरा विश्व में ओपन है भारत के युवाओं के लिए। आज जो भारत का मेहनती और जो शिक्षित और स्किल्ड युवा है, उसके लिए हर एक देश टकटकी नजर देख रहा है और आशा की नजरों से देख रहा है। आने वाले समय में आपके लिए कार्य क्षेत्र या अवसर जो है वो अकेले भारत में नहीं, पूरे विश्व में है, क्योंकि आज अपना देश उस रास्ते पे जा रहा है जहां असीम संभावनाएं और अवसर मिले हुए हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आज पूरा देश इस प्रगति के पथ पे है, तो उसमें आप लोगों का योगदान ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को पहचानें, उनका पालन करें। आप हमेशा याद रखें कि आपके घर वालों ने, आपके माता पिता ने, आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको बहुत सारी आशाओं के साथ यहाँ भेजा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लिए ये इंस्टीट्यूशन हमेशा आपके साथ सहयोग करेगा। आप लोगों के एक अच्छे से अच्छा शैक्षणिक वातावरण हम दे सकें, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें, अच्छी टेक्निक्स दे सकें, इसके लिए मैं और हमारी पूरी टीम प्रयासरत रहेगी। आप आगे बढ़ें, नई ऊंचाइयां छुएं, इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for guiding. Good morning to respected chief guests, principal ma'am, teachers and one and all present here. I am Manvi. Today, as we all know that we have gathered here to celebrate Republic Day, a tribute to our constitution adoption in 1950, reminding us of our rights, decision and the unity in diversity that forms our strength, inspiring us to uphold justice, liability, equality and the paternity for a progressive India. On this day in 1950, India transformed from a demo nation to a republic governed by its own constitution. Our constitution, drafted by the visionaries like Dr. Bhimrao Ambedkar, who is the bedrock of our democracy, guaranteeing us fundamental rights
and the responsibilities of every citizen. Republic Day reminds us of the sacrifice. वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। आदरणीय सेक्रेटरी सर, आदरणीय डायरेक्टर सर, आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त गुरुवर श्रृंखला और इस पवित्र प्रांगण में विराजमान समस्त देशभक्तों की गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ आपको गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि मैं वो कायर हूं नहीं, कि मैं वो कायर हूं नहीं जो युद्ध में हथियार डाले, मैं वो कायर हूं नहीं जो युद्ध में हथियार डाले, देखकर विध्वंस अपनी आंख में पट्टी चढ़ा ले। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर, गर्व कीजिएगा अपनी संस्कृति पर कि हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर। इतिहास बतलाता हूं अपना, मत होना हैरान जानकर कि राजपथ पर जब कभी सत्ताएं बेकाबू हुई, तब पकड़कर बाह उनकी हमने दी ज्वाला नहीं। हम कनक शंभू के संग में यातनाएं झेलकर बढ़ गए पर्वतों पहाड़ों को ठेलकर, बढ़ गए पर्वतों पहाड़ों को ठेलकर। वीर बुंदेला मराठा शौर्य कुल भूषण हुए और वीरता सुनाकर लिखाकर महाकवि भूषण हुए, वीरता सुनाकर लिखाकर महाकवि भूषण हुए। कि विश्व भर की माओं ने जितने कुल बालक जने, उससे ज्यादा देवता आकर यहाँ बालक बने। कि विश्व भर की माओं ने जितने कुल बालक जने, उससे ज्यादा देवता आकर यहाँ बालक बने। काम है वो कायरों का कि जो देवताओं को बुलाए, इस धरा का गौरव है कि जन्म में राघव जी आए। और विश्व गुरु हम कल थे, विश्व गुरु हम कल थे और विश्व गुरु हम आज रहे। हम पुराणों युक्त ऋषियों के सदा सन्मुख रहे और सन्मुख रहे अपने सुख दुख यहाँ। अगर तुम्हें भी है छाव की आस तो रुकना पड़ेगा और मेरे हिंदुस्तान के आगे विश्व को झुकना पड़ेगा, मेरे हिंदुस्तान के आगे विश्व को झुकना पड़ेगा। साथियों, आज हम सब यहाँ भारत के इतिहास के एक अत्यंत गौरवपूर्ण, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इसी दिन हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन उस समय देश के पास अपना कोई स्थायी संविधान नहीं था। उस दौर में भारत को सही दिशा देने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को पूरा किया भारतीय संविधान ने, जिसने भारत को एक संगठित, मजबूत और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाया। आपके मन में ये सवाल पनप रहा होगा कि संविधान लागू करने की तिथि में 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया। तो आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1930 को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय सरकार ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और उसी दिन को ऐतिहासिक बनाने की याद में 26 जनवरी की तारीख को संविधान लागू करने की तारीख में चुना गया। गणतंत्र दिवस, इसमें गणतंत्र का केवल इतना अर्थ नहीं है कि हमारे राष्ट्र में संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है, वरन इसका तात्पर्य यह है कि देश की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होना। भारत में हर नागरिक को मतदान का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और यही भारत की लोकतांत्रिक शक्ति है।
भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। अनेक विद्वानों, नेताओं और समाज सुधारकों का योगदान रहा। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि से ऊपर उठकर न्याय की व्यवस्था और कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो ये राष्ट्रीय पर्व क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमें शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इनके साथ साथ मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है, जो आज भौतिकवाद और विलासिता के इस दौर में जहां हर कोई बस अपनी रोटी सेकने की फिराक में है, तो उस कड़ी में संविधान भारत की, इस राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूती प्रदान करता है। साथियों, अंततः बस इतना कहना चाहूंगा कि चीर बचाना, क्षीर बचाना, निज आंचल का क्षीर बचाना, विपदाओं में धीर बचाना, सुनो मित्र तुम पीर बचाना, कि चूड़ी की खन खन बचने दो, चूड़ी की खन खन बचने दो, पायल की छम छम बचने दो, दर आंगन ड्योढ़ी बचने दो, हाथों में कंगन बचने दो, जप तप व्रत उपवास बचा लो, ममता का आभास बचा लो, परंपरा का मान बचा लो, लड़ो मगर अभिमान बचा लो, ग्रवित गौरव गान बचा लो, धैर्य धारणा ध्यान बचा लो, आसमान की करो सैर, आसमान की करो सैर, पर पहले प्यारा हिंदुस्तान बचा लो, पहले प्यारा हिंदुस्तान बचा लो। जय हिंद, वंदे मातरम। Happy Republic Day to all. First, I would like to give my immense gratitude to our Secretary Sir, Mr. Geetsyang Sir, and Director Sir, Mr. Vikas Sir. Thank you for your valuable presence over here, sir. Next, I would like to welcome our Pharmacy Principal Sir, Mr. Vijay Vishnoi Sir, and all my dear faculty members, teaching faculty and non-teaching staff, everyone, those who have worked for this and organized the occasion very successful. Last but not the least, I just give a gratitude to my all dear students, those who have gathered over here, and special thanks to all the participants for the great success. Thank you all. Jai Hind.